तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग। आई एम ए रेक्टेंगल और यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमको क्या करना है, ये इस रेक्टेंगल की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो गए, इक्वल है। तो इसकी मदद से सबसे पहले तो हमको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दोनों साइड्स को लिख लेते हैं। पहले ये जो है इक्वल वाली साइड को एक साथ लिखेंगे, मतलब ये लेंथ है दोनों भी और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 8। ये किसके इक्वल है, दूसरे वाले लेंथ के इक्वल में है, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई। ठीक है, अब ये दोनों भी कैसी है, लेंथ है और दोनों भी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसे इक्वल है, इसलिए हमने उसको इक्वल करके लिखे हुए। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई वाली टर्म एक तरफ लेकर के आएंगे और नंबर वाली टर्म दूसरे तरफ। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4x प्लस वाई, और ये भी y इधर में लेके आ गए तो प्लस वाई हो गया, इक्वल्स टू ये माइनस 8 को इधर लेके गए तो माइनस 8। ठीक है, 4x इधर लेके आए थे तो माइनस 4x। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व करने के बाद माइनस 2x प्लस वाई और प्लस वाई हो गए प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन करके तैयार हो गया। वैसे इक्वेशन नंबर 2 बनाना है तो अब हमको ब्रेथ वाली साइड लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर है x प्लस 4 और यहाँ पे है 2y। तो ये x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, वेरिएबल्स को इधर में लिखे आना है, x माइनस 2y इधर लिखे आ गए, नंबर उधर लिखे गए तो ये हो गया -4। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गए हमको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ध्यान से हमें दोनों भी इक्वेशन को एक साथ एक के नीचे एक लिख लेना है। ठीक है, -2x प्लस 2y इक्वल्स टू -8 इक्वेशन नंबर 1, और ये x माइनस 2y इक्वल्स टू -4 हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, या तो हमको x वाली टर्म सेम देखनी होती है या तो y वाली टर्म सेम देखनी होती है। x वाली टर्म सेम है क्या, नहीं है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है। y वाली टर्म सेम है क्या, देखेंगे यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, मतलब 2 है, सेम है। ठीक है, अब इसके बाद देखने के बाद हमको नंबर सेम देखने के बाद हमको देखना था साइन, यहाँ पे प्लस साइन है माइनस साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन और माइनस साइन है, तो अब ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है। ठीक है, अब इसको ऐसे टाइम में क्या करना है हमको, ये देखना है कि अब होगा क्या, हमको एडिशन करना है इक्वेशन का या सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो मैंने इसके पहले भी बताया था, प्लस प्लस रहा या माइनस माइनस रहा तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, या और प्लस माइनस या तो माइनस प्लस रहा तो हमको क्या करना होता है, एडिशन। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो नंबर जो हमको सेम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 है, लेकिन इनकी साइन कैसी है, डिफरेंट है, प्लस माइनस है। तो ये देखो प्लस माइनस है तो हमको क्या करना होगा, एडिशन। वैसे ही अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्शन, या तो माइनस माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे, एडिशन। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे एडिशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, एडिशन, -2x प्लस 2y इक्वल्स टू -8। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन का एडिशन। अब हम क्या करें, एडिशन कर रहे हैं तो इसमें जो साइन होती है वो जैसे कि वैसे ही रहेंगी। ठीक है, अगर माइनस करते तो क्या हो जाता, मतलब सब्ट्रैक्शन करते तो सारी साइन चेंज हो जाती, पर हम एडिशन कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा।
तो ये +2y -2y ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब ये -2x में से +1x गया तो ये बचा -x, ये -12। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब इसके बाद हमको y की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ये हमारा इक्वेशन 2 है। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 12, तो यहाँ पे 12 रख दिए, ये -2y इक्वल्स टू -4। ठीक है, नंबर एक तरफ लेकर के जाएंगे तो ये होगा -2y -4। ठीक है, 12 इधर में लेकर के आगे तो +12 हो गया -12, -2y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, लेकिन साइन आती है माइनस की। ठीक है, अब ये साइन जो है माइनस माइनस ये कैंसर, y इज इक्वल टू, अभी 2 और y मल्टीप्लाई में इधर में आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, अब हमें देखना है, अब हमको निकालने के लिए क्या बोला, x और y की वैल्यू तो हमने क्या कर दिए, निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि रेक्टेंगल की चारों साइड्स को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो पर यहाँ पे तो नंबर दी नहीं है, यहाँ पे तो इक्वेशन दी है, तो यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू पुट करके पहले इनकी जो साइड है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लेंथ में कौन कौन से, 2x प्लस वाई प्लस 8। ठीक है, ये लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस 8, और साथ में और एक कौन सी वैल्यू है, x प्लस 4, और एक कौन सी वैल्यू है, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, 4x माइनस वाई और 2y, 4x माइनस वाई और साथ में है 2y। तो ये चारों साइड है। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी 12, हो जाएगा 12। y की वैल्यू कितनी निकाली, 8 प्लस 8, 12 टू जा 24, 8 और 8 16, तो ये कितना होगा, टोटल 40। x की वैल्यू है 12, 12 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, 4, x की वैल्यू है 12 माइनस y की वैल्यू है 8। ठीक है, 12 4 जा कितना होता, 48। ठीक है, 12 4 जा 48 माइनस 8, तो कितना हो गया 40, और 2 y की वैल्यू कितनी है, 8, 8 मतलब ये हो गया 16। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालने के लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब इसका फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ कोई भी एक ले लो, देखो ये लेंथ हमेशा क्या होती है, सेम, और ये ब्रेथ और ब्रेथ कैसी है, सेम, तो कोई भी एक लेंथ ले लेंगे, ये कितना है 40, और ब्रेथ कितना है 16, तो ये कितना हो गया, 2 40 और 16 58, 58 इंटू 2 कितना हुआ, 2 इंटू 16, 2 इंटू 8 16, कैरी 1, 5 इंटू 2 10, 10 और 1 11, तो ये कितना 116, ये हमारा क्या निकल के आ गया, पेरीमीटर। तो इसके बाद निकलना है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कौन सी है, यह है 40 हमारी लेंथ, और ब्रेथ है 16, कितना हो जाएगा 16 0 जा 0, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। यह हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस तरह से निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, ये अगर क्वेश्चन पेपर में है तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है, तब जाके हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।